आज जो बजट अपना सरकार का पेश हुआ, किसान, व्यापारी, उद्योग, युवा, गरीब, धार्मिक, बेटा बेटी कल्याणकारी बजट माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें सड़कों के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी, राकेश सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सदन में चर्चा हो रही है। बार बार कांग्रेस के साथी एक ही बात करते हैं, गरीब गरीब गरीब। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि सड़कें जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, वो रोडों का जाल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोहन सरकार के नेतृत्व में एक गांव से मुख्य मार्ग को जोड़ने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ये स्थितियां होती थी कि हम लोग पन्ना जिले से आते हैं, पन्ना से जब सतना जाया करते थे आज से 20 साल पहले, तो ये स्थितियां निर्मित होती थी कि कार में डंडा रख के चला करते थे। बारिश का समय होता था, बारिश के समय में अगर कार कोई गड्ढा पड़ गया तो डाल के देखा करते थे कि टायर न कहीं पंचर हो जाए। लेकिन आज मोहन यादव जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो रोडें बनी है, हम पन्ना से अगर चलते हैं तो आंख हमारी भोपाल में खुलती है, पन्ना से अगर हम दिल्ली के लिए जाते हैं तो हमारी आंख दिल्ली में खुलती है। ऐसी सड़कें मध्य प्रदेश में, पूरे देश के अंदर रोडों का जाल माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में स्वीकृत हुई है। आज गांव में बैठा किसान, उस समय ये स्थितियां हुआ करती थी जब ये विपक्ष के साथी सरकार में हुआ करते थे कि गांव में बैठा किसान बार बार सोचता था कि रेट तो मंडी में अच्छे, लेकिन मंडी तक अनाज पहुंचे कैसे। उसके लिए माननीय हमारी सरकार ने आज गांव में बैठा किसान अगर रेट अच्छे मिलते तो तुरंत ट्राली में लाता है, मंडी तक पहुंच जाता है। ऐसी सड़कों का जाल माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में, और आज माननीय मोहन यादव जी को, माननीय राकेश सिंह जी को, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 4 ऐसी सड़कें मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत हुई हैं जहां पे आज भी ये स्थिति थी कि धूल उड़ रही थी, लेकिन आज वो रोडें स्वीकृत होने से क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है, लोग काफी खुश हैं। आज बेटियों की बात हमारे विपक्ष के साथी कर रहे थे, बार बार एक ही बात हो रही थी कि क्या दिया, लेकिन आज पूरे मध्य प्रदेश में अगर बेटियों को सम्मान देने की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अगर घर में बेटी पैदा हो रही है तो अगल बगल के लोग कुछ साल पहले चर्चा किया करते थे कि सासों नंदे से पूछा करते थे कि क्या हुआ, माताएं कहती थी पन्नेसरी बिटिया भाई, बोले तो क्या हुआ, बधाई। लेकिन जब ये बात होती थी तो वो कहते थे कि काय की बधाई, पन्नेसरी 2 पहले से तीसरी और आ गई। लेकिन आज मोहन यादव जी के नेतृत्व में 1250 रुपए की राशि उनके खातों में जा रही है। बार बार एक विपक्ष के साथी चर्चा कर रहे हैं, गरीब की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा गरीब नहीं है, और सबसे अच्छी तो बधाई की बात हम तो मोहन यादव जी को ये दे रहे हैं, मोदी जी को ये दे रहे हैं। विपक्ष के साथियों के भी आवास बन गए। हम लोग जब जाते हैं कांग्रेसी साथियों के घर में जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि मोदी जी की कृपा से आज हमारे सर पे छत आ गई। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज जो आवास आए हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में माननीय कैलाश जी से एक निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से, कि आज थोड़ा सा जमीन का इश्यू आ रहा है। शहरी क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि जो 50 से 40 लोग काबिज हैं, उसमें जगह जमीन के पट्टे मांग रहे हैं। अगर उसमें थोड़ी सी कृपा हो जाए, इसमें इसको समाहित कर लिया जाए तो उन लोगों के भी आवास बन जाएंगे। आज सिंचाई के क्षेत्र में आज बुंदेलखंड, सूखा बुंदेलखंड की स्थिति यह है कि अगर अच्छी धूप पड़ गई तो मिट्टी कट जाती है, टूट जाती है। लेकिन आज केंद्र बेतवा लिंक परियोजना जो अटल जी का सपना था, माननीय प्रधानमंत्री जी मोहन यादव जी के नेतृत्व में उसका भूमि पूजन हो गया है, और उस भूमि पूजन के कारण हमारा पूरा क्षेत्र उसमें सिंचित हो रहा है। और आज बरगी की जो नहर आ रही है, बरगी की नहर चूंकि शासन स्तर पर प्रस्तावित है, माननीय मंत्री जी से, जल संसाधन मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि अगर वो भी स्वीकृत हो जाए तो मेरा जो क्षेत्र छूट गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वो भी हमारा इसमें सम्मिलित हो जाएगा। और आज कुछ बैराज, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र में एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, देवराज बैराज, घटारी बैराज, झरौता बेट और बरौदा बैराज, बहरासर कंकाली, मोहना नगर और शिवरा बैराज, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ये स्वीकृत हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाएगी। कुछ रोडें मैंने 11 रोडें दी थी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बड़ी कृपा की, उसमें से हमें 4 रोडें मिल गई। कुछ रोडें छूट गई, जिसमें बमोरी से राजपुर पड़ैयन, कटवरिया से कुशवाहा पड़ैयन, हरदवाई से गुलवरा, नचनौरा से कचनारा, पन्ना से कटनी मार्ग जो एमपीआरडीसी का है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सिंगल रोड है।
जेके सीमेंट फैक्ट्री के डंपर चलते हैं, जिससे अभी तक 25 मौतें हो गई हैं। अगर ये बजट में शामिल कर लिया जाए तो बड़ी कृपा आपकी होगी। आज कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में एक खुशहाली का वातावरण है। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, कृष्ण पाथे इतनी अच्छी योजना है कि कृष्ण पाथे योजना में माननीय मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे द्वारी में एक बहुत अच्छा राधा कृष्ण का मंदिर है। अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी कृपा आपकी होगी, आपसे ही हम लोग सीखे, आप ही बस एक मिनट कुछ बातें महत्वपूर्ण है जो आ जाएंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राम वन गमन पाथ मार्ग में एक मरहा का हमारा बड़ा गांव का तीर्थ स्थल है, अगर इसमें समाहित कर लिया जाए। और माननीय धर्मेंद्र सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सिद्धनाथ हमारा मंदिर है, जिसमें आज माननीय मंत्री जी की कृपा से हमारा ये क्षेत्र बहुत अच्छा हो गया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की जितनी योजनाएं चल रही, एक से बढ़ के एक योजनाएं हैं, लेकिन इतनी बड़ी विपक्ष कांग्रेस आज इतनी छोटी एक गमले में आके सज गई। मैं 4-5 दिन से देख रहा हूं, उसके बाद माननीय साथी हमारे मानने को तैयार नहीं है। ये अपने गरीबों के नाम बता दे कौन से हैं, हम भूल के वो नाम बता दे, उनकी आवाज सुनती हुई योजनाओं से हमने उनको भी लाभान्वित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। कृपया समाप्त करें।